Hello everyone, this is Harshi from Aditya Joshi team. This is the sixth video in this series in which we are doing all the topics from Aditya Bhiya's list of topics of physics जो कि स्पेशली नीट 2025 के लिए है बिकॉज दीज आर द टॉपिक्स जिनसे मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं in the NEET paper. Also, we have launched our NEET Surya Plus test series again because the last year we could predict 712 marks NEET 2024 paper का out of the test series और इस साल भी we are claiming कि 700 plus marks का पेपर हमारे टेस्ट सीरीज से ही आएगा. What's so special about it is that हम सिर्फ 15 पेपर देंगे और उसमें से हम क्लेम करते हैं कि पेपर आएगा नीट का. ठीक है, so all you gotta do is just those 15 papers. So you can also check that out. Let's start with today's topics. Thermodynamic graphs. थर्मोडाइनमिक्स एक पूरा चैप्टर है, पूरा टॉपिक है, लेकिन उसके जो ग्राफ्स हैं दे होल्ड स्पेशल इंपॉर्टेंस क्योंकि ये फिजिक्स में पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं. सो लेट्स डू, एक्चुअली हमारे दो सब्जेक्ट साथ में हो रहे हैं, तो लेट्स डू देम. ओके, what is a thermodynamic process? A thermodynamic process involves the transfer of energy within a system or between systems. मतलब थर्मोडाइनमिक में तुम पता है एक सिस्टम होता है और उसके बाहर वाली चीज़ सराउंडिंग होती है ना. तो एक थर्मोडाइनमिक प्रोसेस में क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है एनर्जी का विद इन अ सिस्टम, यानी कि सिस्टम के अंदर ही कहीं एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है या फिर बिटवीन सिस्टम्स हो रहा है. इट इन्वॉल्व्स प्रॉपर्टीज़ लाइक प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम. थर्मोडाइनमिक प्रोसेसेस में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि एक होता है प्रेशर, एक होता है टेम्परेचर और दूसरा होता है वॉल्यूम. ठीक है, ओके. अब हम टाइप्स देखेंगे. देखो, टाइप्स होते हैं इन ग्राफ्स के आइसोबारिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोकोरिक, पॉलीट्रॉपिक. आइसोबारिक का क्या मतलब है कि प्रेशर कांस्टेंट. आइसो मतलब होता है सेम, बारिक इज़ यूज फॉर प्रेशर. आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट, आइसोथर्मल में सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट. एडियाबेटिक थोड़ा अलग है. आइसोकोरिक में कोरिक टर्म होता है वॉल्यूम के लिए, तो आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है. ठीक है, यहाँ पे मतलब देखो चेंज इन प्रेशर ज़ीरो लिखा है यानी कि प्रेशर कांस्टेंट है. चेंज इन टेम्परेचर ज़ीरो है, टेम्परेचर कांस्टेंट है. ए डायबिटिक में ना जो हीट होता है, हीट एक्सचेंज, तो जैसे हमने थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ पढ़ा होता है ना, उसमें देते हैं हम लोग वर्क डन और यहाँ पे क्यू डिफाइन करते हैं हीट से. तो जो चेंज इन हीट होता है वो ज़ीरो होता है यानी कि क्यू कांस्टेंट होता है. आइसोकोरिक में चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो है तो वॉल्यूम कांस्टेंट है. और पॉलीट्रॉपिक एक अलग टाइप का एक कर्व होता है, ग्राफ होता है, जिसमें हम इन तीनों मतलब इन चारों को वो कर सकते हैं. मतलब पॉलीट्रॉपिक एज अ जनरल इक्वेशन ले लो तुम, दिस इज़ अ जनरल इक्वेशन, इसमें से कुछ भी कांस्टेंट होगा तो हम इन चारों को निकाल सकते हैं. ठीक है, पॉलीट्रॉपिक क्या है, पी टू द पावर एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. ठीक है, अब देखते हैं ग्राफिकल कंपैरिजन. पहली बात, दो टाइप के ग्राफ्स हैं, एक्सपेंशन, कंप्रेशन. इसमें से पूरा थर्मोडायनामिक ग्राफ मतलब सुलझ जाएगा. ठीक है, पीवी ग्राफ बनाते हैं हम लोग. अब देखते हैं ग्राफिकल कंपैरिजन एक्सपेंशन के केस में. ठीक है, वी आर फर्स्ट ड्राइंग व्हाट, एक्सपेंशन. ग्राफ किसी भी तरीके से बन सकते हैं बट पीवी ग्राफ में जैसे एक्सपेंशन एंड देन कंप्रेशन कर्व में बताएंगे, उसमें हमने सारी चीज़ें इकट्ठा करने की कोशिश करी है. ग्राफ ऐसा भी बन सकता है कि वो टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम हो, किसी भी टाइप का ग्राफ बन सकता है. ठीक है, ओके, लेट्स बिगिन. सबसे पहले एक्सपेंशन का क्या मतलब है कि वॉल्यूम बढ़ रही है यानी कि वी इनिशियल से वी फाइनल. देखो सारे ग्राफ वी फाइनल बढ़ने की तरफ जा रहे हैं ना, वी फाइनल ज़्यादा बढ़ा है वी इनिशियल से, तो एक्सपेंशन हो रही है इसके उसमें. लेट्स बिगिन. सबसे पहला ग्राफ देखो, यहाँ पे क्या चीज़ कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है ना. प्रेशर कांस्टेंट है तो क्या होगा, आइसोबारिक होगा, राइट. ये हम बाद में देखेंगे ये वाली चीज़, पर देखो पहले ग्राफ देखो, ये आइसोबारिक है. अब एक ये वाला ग्राफ और देखो, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है. वॉल्यूम कांस्टेंट तो कौन सा ग्राफ होता है, आइसोकोरिक ग्राफ, है ना. ये आइसोकोरिक ग्राफ है. अब ये ग्राफ तुम्हें लगेंगे थोड़े सेम से, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है. तो सबसे ऊपर है ये वाला, ये होता है आइसोथर्मल, बीच में आता है पॉलीट्रॉपिक और उसके सबसे नीचे जो आता है वो होता है ए डायबिटिक. ऐसा क्यों होता है, इट डिपेंड्स ऑन एक्स की पावर्स. यू नो वी सेट पी वी टू द पावर एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. अब आइसोबारिक के केस में एक्स की पावर हो जाती है ज़ीरो. ठीक है, कैसे मतलब, पी वी एक्स की पावर कांस्टेंट है, अगर एक्स की वैल्यू ज़ीरो हो गई है मतलब ये हो गया है, तो पी वी ज़ीरो वन हो जाएगा, तो पी इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट, राइट. तो ये वाला ग्राफ बनता है आइसोबारिक का. एक्स की वैल्यू क्या है इसमें, ज़ीरो है. एक्स इज इक्वल टू इनफाइनाइट होता है आइसोकोरिक में, क्या मतलब, पी वी की पावर इनफाइनाइट हो गया कांस्टेंट, तो इसकी जो वैल्यू है मतलब वो वी इतना ज़्यादा हो गया है तो वी कांस्टेंट हो जाएगा, राइट. तो यहाँ पे एक्स की पावर इनफाइनाइट है. अब अगर एक्स की पावर वन होती है यानी कि पी वी कांस्टेंट होता है तो हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है. कैसे, यू रिमेंबर बॉयल्स लॉ. बॉयल्स लॉ में क्या होता है, बॉयल्स लॉ सेज कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जो हमारा P1 V1 है वो P2 V2 के बराबर होता है.
और पीवी कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट होने पे पीवी कांस्टेंट होता है, ये वाली इक्वेशन बॉयल्स लॉ से आई है। देन वी हैव x इज इक्वल टू n, ये होता है पॉलीट्रॉपिक। पॉलीट्रॉपिक तो पता ही है, पीवी की पावर x इज इक्वल टू n, कुछ भी हो जाए तो पॉलीट्रॉपिक हो जाएगा। और x की वैल्यू गामा होती है तो ए डायबिटिक होता है। ए डायबिटिक में क्या था, हीट कांस्टेंट थी, चेंज इन हीट वाज 0 एंड दिस इज व्हाट ए डायबिटिक कांस्टेंट, ठीक है। ओके तो ये हमारा एक्सपेंशन का ग्राफ बन गया। फ्रॉम द पीवी डायग्राम ऑल्सो, जो पीवी डायग्राम का एरिया अंडर द ग्राफ होता है, किसी भी ग्राफ के अंडर का एरिया, वो उसका वर्क डन बताता है, ठीक है। ओके, फ्रॉम द पीवी डायग्राम फॉर एक्सपेंशन इट इज़ क्लियर दैट फॉर सेम वॉल्यूम ऑफ एक्सपेंशन द एरिया अंडर सेम वॉल्यूम ऑफ एक्सपेंशन, क्योंकि सारी वी आई से वी एफ ही जा रही है, द एरिया अंडर द आइसोथर्मल कर्व इज मोर देन द ए डायबिटिक कर्व। अगर तुम्हें वैसे निकालना है तो तुम सबसे ज़्यादा देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, आइसोबारिक की है, उसके बाद किसकी है, आइसोथर्मल की है, उसके बाद किसकी है, पॉलीट्रॉपिक की है, उसके बाद ए डायबिटिक की है। पर मैक्सिमम क्वेश्चंस किन में आते हैं, आइसोथर्मल और ए डायबिटिक के बीच कंपैरिजन करने के लिए, क्योंकि तुम्हें ऐसा ग्राफ दे देंगे, तुम्हें पता करना पड़ेगा कि आइसोथर्मल कौन सा है, ए डायबिटिक कौन सा है, ठीक है। एक्सपेंशन के कर्व में जो ऊपर है वो आइसोथर्मल है, कंप्रेशन में उल्टा होता है, ठीक है। तो वर्क डन किसका ज़्यादा हो जाएगा, एरिया अंडर द कर्व देखना है, तो एरिया अंडर द कर्व ऑफ आइसोथर्मल इज मोर, तो एरिया अंडर द आइसोथर्मल कर्व इज मोर देन द ए डायबिटिक कर्व, देयरफॉर जो वर्क डन होता है आइसोथर्मल के केस में वो ज़्यादा होता है ए डायबिटिक में, एक्सपेंशन में। सेम इज़ द कंप्रेशन ग्राफ, ये कैसे बनाया, वही पीवी बनाया है, और इसमें इनिशियल वॉल्यूम ज़्यादा है, फाइनल कम है, और ग्राफ ऐसे जा रहा है, ठीक है। अगेन सेम चीज़ है, बिल्कुल सेम है। यहाँ पे जो नोट करने वाली चीज़ वही है कि देखो, जो यहाँ पे ये क्या है, आइसोबारिक कर्व है, इसके साथ वाला जो कर्व है वो आइसोथर्मल है, और ऊपर ज़्यादा हुआ जो कर्व है वो ए डायबिटिक है। यहाँ पे ए डायबिटिक के अंडर का एरिया ज़्यादा है, तो उल्टा हो गया, बस बेसिकली यही है। फॉर द कंप्रेशन कर्व इट कैन बी सीन दैट द एरिया अंडर द ए डायबिटिक कर्व इज़ मोर, ए डायबिटिक कर्व के अंदर का एरिया जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आइसोथर्मल का एरिया, देयरफॉर ये जो है वर्क डन बाय ए डायबिटिक इज मोर देन द वर्क डन बाय आइसोथर्मल इन केस ऑफ कंप्रेशन। अब इसे याद करते हैं, एक्सपेंशन के केस में किसका वर्क डन ज़्यादा है, आइसोथर्मल का, एक्सपेंशन वर्क डन बाय आइसोथर्मल इज मोर, कंप्रेशन वर्क डन बाय ए डायबिटिक इज मोर, ठीक है। इसको तुम कैसे भी याद रख सकते हो कि जब कंप्रेशन की बात आ रही है तो ए डायबिटिक का ज़्यादा है, ए सी सी है, जो भी याद रखना, ठीक है, और ट्रिक्स। ओके लेट्स सी अब क्वेश्चंस, क्योंकि ये बस इतना सा ही टॉपिक है, इसके कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं, लेट्स सी देम। हमें बस ग्राफ आने चाहिए इस टॉपिक में। A given mass of gas expands from state A to state B by 3 paths 1, 2 and 3. 1, 2 और 3 से एक given mass of gas है वो expand कर रही है, ठीक है। expand वर्ड हाईलाइट कर लो। एक्सपेंशन का कर्व, एक्सपेंशन में क्या ज़्यादा होता था, आइसोथर्मल का वर्क डन ज़्यादा होता था, अगर ये वर्क डन पूछ रहे हैं, which is yeah that is what they are asking. W1, W2, W3 respectively are by the work done by the gas along the 3 paths, then इनके बीच का रिलेशन बताना है। ओके क्या होता है वर्क डन, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व 3 वाले केस में सबसे ज़्यादा होगा, 1 वाले में सबसे कम होगा, तो वर्क डन बाय 1 तो सबसे कम है, गलत, इक्वल तो नहीं है किसी भी केस में, तो ऑप्शन हो गया आंसर नंबर 2। ओके कि वर्क डन बाय 1 सबसे कम है, देन 2 है, देन 3 है। तो कुछ बच्चे इसको ये करेंगे पता नहीं क्या सोच के, तुम्हें ये याद रखना है कि अगर पीवी कर्व दिया है तो वर्क डन एरिया अंडर द कर्व होता है, ठीक है। बस यही है, करेक्ट ऑर्डर इज W1 इज़ लेस देन W2 इज़ लेस देन W3। ओके क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 2017 का PY की वही है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इंडिकेटेड द फॉलोइंग डायग्राम, हम प्रोसेस आइडेंटिफाई करना है, बस इतना सा काम है। पीवी कर्व है हमारा, कौन सा कर्व है तुम देखो पहले, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपेंशन का कर्व है, ठीक है। एक्सपेंशन के कर्व में क्या होता है, अब हमें बस ये गेस करना है। सबसे पहले जो तुम्हें स्ट्रेट लाइन दिखे उनको आइडेंटिफाई कर लिया करो, स्ट्रेट लाइन दैट इज़ पैरेलल टू पी एक्सिस, यानी कि यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी कि फर्स्ट वाले में वॉल्यूम कांस्टेंट है। प्रोसेस 1 इज व्हाट, आइसोकोरिक, पी का होगा सी, पी का होगा सी, पी का होगा सी, ये वाला ऑप्शन हट गया, पी का सिर्फ सी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ देखो, ये वाली एक और स्ट्रेट लाइन है, इसमें प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट क्या कहते हैं, आइसोबारिक। 4 हमारा आइसोबारिक हो जाएगा, यानी कि 4 का एस का होगा बी, पी का सी एस का बी, पी का सी एस का बी, पी का सी एस का बी। ओके यहीं से क्वेश्चन हमारा आंसर हो गया, पी का सी होता है एस का बी होता है, ये वाला तो हमारा ऐसे ही नहीं था, तो ऑप्शन नंबर 2 हो गया आंसर। वाह इजी है ना, ये तो क्वेश्चन इजी था, बट अगर ऐसा नहीं होता तो क्या करते हैं। अब देखते हैं प्रोसेस क्यू का, देखते हैं हम लोग, हमें पता है क्यू का, अब तो ए पता ही है। प्रोसेस 2 है क्या, प्रोसेस 2 नीचे वाला कर्व है, प्रोसेस 3 ये वाला कर्व है। प्रोसेस 2 तुम्हें कैसा लग रहा है,
एक्सपेंशन का में जो नीचे का कर्व है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ए डायबिटिक होता है, राइट। तो यहाँ पे क्यू का आंसर हो जाएगा ए, विच इज़ करेक्ट, राइट। मैं यहाँ पे तो चलो 2 चीज़ें सही हो गया था, तो ये वाला क्वेश्चन ईजी था, है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एन आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड टू हाफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम बाय मीन्स ऑफ सेवरल प्रोसेसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स इन द मैक्सिमम वर्क बीइंग डन ऑन द गैस। मैक्सिमम वर्क किस में डन होता है, अगेन गो बैक टू द ग्राफ्स। इसमें सबसे पहले ये देखो एक्सपेंशन है कि कंप्रेशन है, कंप्रेस टू हाफ, कंप्रेशन हो रही है। कंप्रेशन के केस में मैक्सिमम वर्क डन किसके अंदर होता है, दिस वॉज द कंप्रेशन का कर्व। कंप्रेशन में तो चलो ए डायबिटिक दिख रहा है, लेट्स सी। ओके, यहाँ पे बोला है वी इज इक्वल टू वी नॉट बाई टू, तो कंप्रेशन हुई है। बट इन केस ऑफ आइसोकोरिक, हाँ सबसे पहली बात कि पी वी में जो वर्क डन होता है ना, दैट इज़ एक्चुअली पी डेल्टा वी। तो अगर डेल्टा वी जीरो है तो वर्क डन जीरो होगा, तो आइसोकोरिक तो कभी आंसर होता ही नहीं है, उसमें वर्क डन जीरो ही होता है। वी इज केप्ट कॉन्स्टेंट, वी आइसोकोरिक इज इक्वल टू जीरो, दिस इज केस ऑफ कंप्रेशन। सो बाय एरिया अंडर द कर्व हम निकालते हैं, एरिया अंडर द कर्व से निकालते हैं। ए डायबिटिक का वर्क डन सबसे ज़्यादा होता है, तो इसका आंसर भी ए डायबिटिक ही है, ऑप्शन नंबर 1। 15 का पी वाई क्यू है ये। वर्क डन बाय ए डायबिटिक इज मोर देन वर्क डन बाय आइसोथर्मल इज मोर देन वर्क डन बाय आइसोबारिक, लेकिन एक्सपेंशन के केस में आइसोबारिक का वर्क डन सबसे ज़्यादा होता है, ये चीज़ है। ओके, आई थिंक मतलब ये सारे क्वेश्चन तुम ऊपर वाले ग्राफ से कर सकते हो, अपने नोटबुक में ड्रॉ कर लेना एंड देन यू कैन ईजिली डू दीज क्वेश्चंस, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, 2012 का पी वाई की है ये। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इनिशियल स्टेट ए से undergoes via two processes. It first undergoes isothermal expansion from volume B to 3V. पहले उसका expansion हो रहा है, PV कर्व में expansion हो रहा है। Okay, let's see. In its volume, then isothermal expansion हो रहा है, ठीक है। सबसे पहली बात तो isothermal है, तो हमें पता है कि अगर PV ग्राफ में isothermal expansion हो रहा होता है तो वो ऐसा सा कुछ बनता है। ऐसा क्यों बनता है कभी तुमने सोचा है? और क्योंकि देखो जो बॉयल्स लॉ होता है वो यही कहता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, तो जो पीवी है वो कांस्टेंट है, और जो पीवी कांस्टेंट का कर्व बनता है वो ऐसा बनता है। वाई? क्योंकि अगर पीवी कांस्टेंट है तो मतलब कि पी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। कैसे? पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी इज इक्वल टू के वी, के का हटा दो, पी इज़ के बाय वी हो गया, के बाय वी, पी इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 बाय वी। तो और ये हमारा ऐसा कर्व बनता है, ये वाला है ना, हाइपरबोलिक। तो बस यही चीज़ है, ये वाला कर्व बनाया तो ऐसा ही कुछ बनेगा। आइसोथर्मल एक्सपेंशन है तो देखो पहले स्टार्टिंग में आइसोथर्मल होना चाहिए, ये ठीक है। यहाँ पे तो ये कम हो रहा है, एक्सपेंशन करनी है, ऑप्शन नंबर 1 गलत है, इसमें कम हो रही है ये चीज़, गलत। एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन है, ये वाला क्यों नहीं होगा? स्ट्रेट लाइन नहीं होती है हमेशा, कभी भी ऐसे बनती है, स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 काट दो, ऑप्शन नंबर 1 काट दो, एलिमिनेशन से 1 और 3 नहीं हो सकते। अब 2 और 4 देखते हैं, दोनों थोड़े सेम से लग रहे हैं, आगे से वो करेंगे। एंड देन इट्स वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 3V to V एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। कॉन्स्टेंट प्रेशर का कैसे बनेगा? प्रेशर कॉन्स्टेंट है, ऐसी स्ट्रेट लाइन बनेगी V पर। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 तो गलत ही था, 3 भी गलत था। इसमें देखते हैं, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है ही नहीं, प्रेशर कांस्टेंट ही नहीं है, हटाओ इसको, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ, V से 3V गया, उसके बाद कंप्रेशन हुआ, 3V से V आया थ्रू द आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है। आई थिंक इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। जो स्लोप्स होते हैं आइसोथर्मल और ए डायबिटिक कर्व्स के, वो कैसे रिलेटेड होते हैं? अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें स्टार मार्क कर लेना, ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा। फॉर आइसोथर्मल क्या होता है, हमने पढ़ा था कि किसी भी पॉलीट्रॉपिक जो भी हमने ग्राफ ड्रॉ किए हैं उनके लिए क्या होता है कि जो पी की पावर x है वो कांस्टेंट होती है, और आइसोथर्मल के लिए x की पावर 1 हो जाती, x की वैल्यू 1 हो जाती है, तो पी कांस्टेंट हो जाता है, राइट। अब क्या करना है, दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट करना है, इसे मतलब कहते हैं एक तक पर्टिकुलर टाइप का डिफ्रेंशिएशन होता है, ये जो थर्मोडायनामिक्स में यूज़ होता है। जिससे इसमें क्या करना है तुम्हें, अगर तुम्हें नहीं आता है तो ऐसे करो, एक चीज़ को ऐसे लिखो और साथ में इसका वो ले लो डिफ्रेंशिएशन, पी डी वी प्लस वी डी पी, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है तो 0 लिख दिया यहाँ पे। ऑल्सो अब क्या करना है, पी डी वी है, इसको उधर लेके जाओ, माइनस वी डी पी हो जाएगा। अब क्या करो, जो पी अपॉन माइनस पे हो गया इज इक्वल टू डी पी बाई डी वी,
क्योंकि हम डी पी बाई डी वी निकालते हैं हमेशा। तो डी पी बाई डी वी कितना आ गया, माइनस पी बाई वी आ गया, ऊपर चला जाएगा माइनस पी बाई वी हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारा आइसोथर्मल के केस में। एडायबिटिक में क्या होता है, पी वी गामा, मतलब पी वी की पावर गामा कौन से होती है, गामा क्या होता है, एडायबिटिक कांस्टेंट, राइट। तो पी वी की पावर गामा कौन है, इसका भी सेम डिफ्रेंशिएट करना है दोनों साइड से। लिखो पी और यहाँ पे लिखा डी वी गामा प्लस वी गामा डी पी। मतलब जो ये चीज़ है ना, पहले इसको लिख दो और बगल ऐसे लिख दो, बगल वाले को ऐसे, बस ये करना है। जब भी स्लोप्स कंपैरिजन होते हैं ना, यहाँ पे स्लोप कंपैरिजन है, और स्लोप क्या होता है, वाई और एक्स एक्सिस स्लोप करता है, वाई बाई एक्स होता है, और यहाँ पे पी वी कर्व बनता है, तो इसलिए यहाँ पे स्लोप होता है डी पी बाई डी वी, पी वाई वी कुछ भी, ठीक है, यही चीज़ होती है। ओके, तो हमने ये ऐसे करके लिख लिया। अब इसका डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, थोड़ा सा है वो कि कैसे, मतलब कि अब v की पावर गामा है तो गामा नीचे आ जाएगा, गामा वी गामा माइनस वन, तुम्हें याद है ना एक्स एन का होता है, क्या होता था, एन एक्स एन माइनस वन, वही चीज़ लिखी है, पी गामा वी गामा माइनस वन, और ये डी वी ऐसे रह जाएगा, वी गामा डी पी, ये तो नॉर्मल ही है, इसको तो कुछ करना ही नहीं है। और इस कॉन्स्टेंट की डिफ्रेंसिएशन ज़ीरो हो गया। अब क्या करो, इसी को हमने क्या किया है, सॉल्व किया है। कैसे, डी पी बाई डी वी इधर गया तो माइनस डी पी हो गया, माइनस मतलब क्या हो जाता है, ये देखो मैं करके दिखा देती हूँ, पी गामा वी गामा माइनस वन डी वी इज इक्वल टू माइनस वी गामा डी पी, है ना। अब डी पी बाई डी वी करना है हमको, इसको इधर लेकर आओ, ये वी माइनस वी गामा है ना, ओके। इसको थोड़ा साफ लिखते हैं, पी गामा वी गामा माइनस वन, एक मिनट, पी ओके, पी गामा वी गामा माइनस वन डी वी, दूसरी डायरेक्शन में गया माइनस वी गामा डी पी, ठीक है। अब ये क्या करना है, अरे वो चला गया, पी गामा वी गामा माइनस वन, नीचे आ जाएगा वी गामा विच विल बी इक्वल टू डी पी बाय डी वी, ठीक है, ऐसे करके देख लेना। अब जिसको जब सॉल्व करोगे ना, ये पी गामा वी गामा माइनस वन अपॉन में वी गामा, तो ये ऊपर जाके माइनस गामा हो जाएगा, वी गामा माइनस वन माइनस गामा, इसको ऐसे सॉल्व करके डी वी बाई डी वी की वैल्यू आ जाएगी माइनस गामा पी बाई वी, ठीक है, माइनस गामा पी बाई वी, ओके। एंड व्हाट वाज माइनस पी बाई वी, माइनस पी बाई वी वाज आइसोथर्मल का स्लोप। तो ए डायबिटिक का स्लोप कितना हो गया, ए डायबिटिक का जो स्लोप आया वो आया गामा टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, है ना, क्योंकि आइसोथर्मल का स्लोप था माइनस पी बाई वी, ए डायबिटिक का स्लोप आया माइनस गामा पी बाई वी, तो गामा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्मल या गामा इंटू आइसोथर्मल कर्व स्लोप, ये हो गया हमारा आंसर, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, मुझे द फॉलोइंग ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद वॉल्यूम फॉर एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। पता है यही चीज़, तो कांस्टेंट टेम्परेचर जब होता है तो P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V, ये ग्राफ नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये बनता है ना, बस यही है। ये इसको डिराइव भी कर सकते हो, मैंने ऊपर करके दिखाया था, बस यही चीज़ है, ठीक है। यू कैन सी ऑल्सो अ ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन फॉर यू गाइस, क्योंकि ये बहुत ईजी टॉपिक था, छोटा टॉपिक था, तुम ये ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन कर सकते हो। इफ वर्क अंडर कंप्रेशन कर्व इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग अ नेगेटिव साइन, देन व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ वर्क डन अमंग ऑल द 4 प्रोसेसेस। क्या मतलब है इस क्वेश्चन का, कि जैसे हम लोग वर्क डन करते हैं अंडर कंप्रेशन कर्व का, वो अगर हम उसको करें कैलकुलेट एडिंग अ नेगेटिव साइन, यहाँ पे होता है एक्सपेंशन और कंप्रेशन का वर्क का साइन अलग अलग होता है, तो अगर कंप्रेशन में नेगेटिव साइन डालते हैं तो जो वर्क डन का ऑर्डर हमने बताया है कि कंप्रेशन में क्या बताया था कि सबसे ज़्यादा एडियाबैटिक में होता है, फिर आइसोथर्मल में होता है, फिर होता है हमारा आइसोबारिक में, तो क्या हो जाएगा ऑर्डर, ठीक है। यू कैन आंसर इन द कमेंट सेक्शन। तो मैं सोच रही हूँ कि मतलब हर जैसे कि हमारी 6th वीडियो है, तो देन 12th वीडियो में ऐसे क्वेश्चंस लाया करूँगी, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन। इफ यू थिंक लाइक दैट इज़ गुड, यू कैन गिव अ थम्स अप, और जल्दी चाहिए तो और भी बता सकते हो। ऑल्सो कोई भी मतलब फीडबैक वगैरह है तो यू कैन ऑल्सो पुट दैट इन द कमेंट सेक्शन, एंड लेट्स डू, जो हम एक चीज़ करते हैं लास्ट में कि हमें हर क्वेश्चन से क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन नंबर 1 से क्या याद रखना है कि जब भी पी वी ग्राफ दिया होता है, एरिया अंडर द कर्व गिव्स द वर्क डन, ओके ओके। इस क्वेश्चन में क्या आना चाहिए था, इजीली बस मैच करना आना चाहिए, जो ऊपर ग्राफ दिखा है बस वही करना आना चाहिए था। और ये कि जब भी एक्सपेंशन का है, जैसे इस वाले केस में एक्सपेंशन है, तो जो ऊपर वाला होता है वो आइसोथर्मल का कर्व होता है, ठीक है।
ये होता है कि मतलब याद रखना है, ग्राफ ही अगेन है कि किस में वर्क डन ज़्यादा होता है, कंप्रेशन में, एक्सपेंशन में, कौन से प्रोसेस में वर्क डन, कैसे वर्क डन का ऑर्डर क्या होता है, ठीक है, वो याद रखना है। इस केस में बस वही आना चाहिए था, ग्राफ कैसे वो करता है और एलिमिनेट करना आना चाहिए था ऑप्शन, बड़ा ईजी तुम्हारा 2020 का पीवाई क्यू सॉल्व हो जाता है ना। ईजिली कि जब आइसोबारिक है तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, आइसोथर्मल है तो ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। इन्वर्सली देखो, जब कोई भी चीज़ प्रोपोर्शन होती है ना, मान लो पी प्रोपोर्शन होता है वी के, तो ग्राफ बनता ऐसा, पर पी इन्वर्सली प्रोपोर्शन में वी के तो ग्राफ बनेगा ऐसा, ठीक है। ऐसी चीज़ें होती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, स्लोप कैसे रिलेटेड तुम याद रख सकते हो कि जो ए डायबिटिक का स्लोप होता है वो गामा टाइम्स होता है आइसोथर्मल के स्लोप के, यू कैन जस्ट रिमेंबर, इतना डेरिवेशन हर बार थोड़ी करोगे, याद रख लेना, ठीक है। सो इसको और है बस बहुत ईजी क्वेश्चन, बॉयल्स लॉ केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो यार, ठीक है। एंड दिस इज़ अ ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई डाउट वगैरह हो तो तुम कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। थैंक यू।